इजराइल जो कि फिलहाल एक बहुत ही घसीटने वाले युद्ध में फंसा है। घसीटने वाला युद्ध इसलिए क्योंकि अमेरिका भले ही युद्ध से बाहर निकल जाए, लेकिन इजराइल के हिस्से का युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर इजराइल का मानना है कि ईरान के साथ युद्ध ऐसे मोड़ पे अटका है जहां अगर कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ या युद्ध में पीछे हट गए तो यहाँ से ईरान कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होगा। यानी ईरान को घायल करके छोड़ना सही नहीं, क्योंकि अभी तक ईरान जिसने किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया उसमें ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों में जो विस्फोटक थे वह 300 से 400 किलोग्राम की मात्रा में थे। लेकिन अब वही ईरान ज्यादा से ज्यादा 1000 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम के विस्फोटक वाले बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ईरान के पास में विस्फोटक की कमी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास में खुद के भी विस्फोटक के भंडार और उनके उत्पादन की क्षमता मौजूद है। वहीं रूस और चीन भी ईरान को विस्फोटक की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान के सामने इजराइल की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई, क्योंकि यूरोपियन देशों ने अपने मोरल पॉलिटिक्स और मानवाधिकार के नाम पे इजराइल के सप्लाई चेन को काट दिया है। और आज के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन देशों ने इजराइल की डिफेंस कंपनियों से जुड़े किसी भी लाइसेंस को बहुत ही ज्यादा कठोर बना दिया। यानी इस समय इजराइल के सप्लाई चेन में बहुत बड़ा गैप आ चुका है और यह सप्लाई गैप युद्ध के मैदान में एक बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूरोपियन देशों ने इजराइल को जो झटका दिया तो ऐसे झटके में भारत इजराइल को संभालने पहुंच गया। और इस बात का खुलासा खुद इजराइल के डिफेंस कंपनियों के बयानों से होता है। जैसे कि इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि ऐसे युद्ध के माहौल में जहां यूरोप के तमाम देशों ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते को डाउनग्रेड किया, तो इसी समय अवधि में भारत और इजराइल के रिश्ते काफी ज्यादा अपग्रेड हुए। और इस समय भारत एक अल्टीमेट और बहुत ही बड़ा डेप्थ गैप फिलर बन चुका है। जहां यूरोपियन देशों ने हाथ पीछे खींचा तो भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइनें खोल दी। यानी इजराइल की जो डिफेंस कंपनियां भारत में मौजूद हैं, अब उन्हें भारत के उत्पादन क्षमताओं का फायदा उठाने की मंजूरी मिल गई। यानी इजराइल जो कि हथियारों का एक स्मार्ट खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी इजराइल एक छोटा सा देश है। इजराइल के उत्पादन क्षमता की अपनी एक लिमिट है। तो ऐसे में इजराइल की डिफेंस कंपनियां सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए भारत के अंदर भारत की उत्पादन क्षमताओं का इस्तेमाल कर रही हैं। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि ईरान युद्ध के समय जहां दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल का साथ छोड़ा, तो इसी युद्ध के माहौल में भारत जो कि तटस्थ होकर भी इजराइल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। हालांकि इजराइल जो कि इस समय भारत में अपने हथियारों से जुड़े सेंसर या कल पुर्जों का उत्पादन कर रहा है, तो इसका फायदा केवल इजराइल के सप्लाई चेन को ही नहीं होगा बल्कि भारत को भी होगा। क्योंकि हथियारों की तमाम चीजें जो भारत में नहीं बनते थे, अब वह इजराइल के सहयोग से भारत में बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर भारत भी किसी मुस्लिम देश की परवाह किए बिना इजराइल के साथ अपनी ऐसी क्षमता को मजबूत कर रहा है। अब देखा जाए तो अमेरिका के बाद भारत वह देश है जो कि इजराइल के सप्लाई चेन का सबसे मजबूत हिस्सा बन चुका है।